तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं सांवरिया सेठ जी के लिए पैदल। ये अपना भाई किशन जो अपने साथ चल रहा है। कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं था पर ये तो तैयार है। अभी हल्की हल्की बारिश भी आ रही है लेकिन हम लोग निकल चुके हैं घर से। जो होगा सब देखा जाएगा क्योंकि अब पैदल जाना है तो मना करने से क्या ही है, अपन तो जाएंगे। कोई साथ में नहीं था तो भाई अपने साथ है, निकल चुके हैं। अब कितना टाइम लगेगा वो तो हमको नहीं पता लेकिन पहुंच जाएंगे, कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। क्या हुआ भाई, थक गया क्या? कदम लड़खड़ा रहे हैं बाबा, अब नहीं चला जाएगा। अरे भाई अभी तो 10 किलोमीटर हुए और तो थकने भी लग गया। मैं तो चल रहा हूँ बड़ी शान से, पैर तो दुख ही रहे हैं लेकिन रुकना तो है ही नहीं। चलते जाओ धीरे धीरे चलते जाओ। अभी तो 10 किलोमीटर आए हैं, अभी तो हमको 90 किलोमीटर और चलना है भाई, 90 किलोमीटर। बस शाम तक 1 घंटे भर में पहुंच जाएंगे तो आपको नजारा दिखाएंगे आगे का। घंटे भर में कल पहुंचेंगे आराम से, सुबह तक पूरी रात चलेंगे धीरे धीरे, रेस्ट करते करते जाएंगे। यूं थोड़ी ना कि सटासट 1 घंटे में जल्दी से पहुंचना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आराम से जाएंगे। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, अमीरगढ़ से हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो भाई थकान वकान तो नहीं होगी ना? नहीं अभी तो ना नहीं हो रही, बाद में होगी, बाद में होगी। बाद में होगी तो देखा जाएगा यार। अभी तो आराम से खुशी खुशी चल रहे हैं। दिस इज माई एनर्जी ड्रिंक। क्या बोलते हैं भाई? पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोल होता है और हमारा एनर्जी ड्रिंक ये होता है। भाई इसको पीने के बाद इतना स्पीड से चलेगी हमारी गाड़ी, मतलब हम इतना स्पीड से चलेंगे, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे सांवरिया सेठ के दरबार में। ये हो हमारे सांवरिया सेठ की। नाश्ता वगैरह कर लिया, थोड़ा सा ही किया क्योंकि भूख लगने लग गई थी, ज़्यादा नहीं किया। अगर ज़्यादा कर लेते तो फिर वापस चलने में दिक्कत हो जाए, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। क्या हुआ भाई, नाश्ता ज़्यादा कर लिया क्या? उसको ज्यादा नहीं बोलते, उसको फिर पेट भर के बोलते हैं। अब गाड़ी डर मार आ रही है, वजन बढ़ गया है मेरे साथ में। अरे यार मैंने तो थोड़ा सा खाया यार। वाह, चलते हैं अब वापिस। ट्रैफिक हो रहा है बहुत ही लंबा, लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैफिक है लेकिन हम तो साइड से निकल रहे हैं, हमको बीच में नहीं फंसना। बाकी ट्रैफिक बहुत लंबा है भाई, 2 किलोमीटर हो गए पूरा, इतना बड़ा ट्रैफिक है। गंगरार में ये ट्रैफिक की समस्या ख़त्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है। तो वो गंगरार में यहाँ पे हर बार का यही है। मैं भी 2 साल से देख रहा हूँ इस ट्रैफिक को, कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए ये ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं होता। इसीलिए इतना लंबा ट्रैफिक लगा होगा, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, 3 किलोमीटर तक का होगा। अभी 2 किलोमीटर तक तो हम पहुँच चुके हैं लेकिन अभी आगे और भी होगा ट्रैफिक। भाई 8 बज चुकी है, ट्रैफिक पार करते करते, ये गंगरार का ट्रैफिक पार करते करते हमको 2 घंटे लग चुके हैं। और उस रोड पे देख लो भाई, अभी तक ट्रैफिक लगा हुआ है। ये रोड क्लियर हुआ तो उस वाले रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि इधर रोड बन रहा है तो इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसी कारण से हमको भी थोड़ी परेशानी आई थी ट्रैफिक को पार करने के लिए। अभी हम गंगरार से बाहर निकल चुके हैं थोड़ा सा, उस गंगरार को पार करने के लिए हमको पूरे 2 घंटे का समय लग गया। 11 बज चुकी है, अभी हम हैं चंदेरिया ब्रिज पे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। देखो मेरी तो हालत बिल्कुल मतलब ठीक है, खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने किशन भाई की हालत इतनी खराब है, ये तो चल भी नहीं पा रहा है, चप्पलें दिराई इसको, जूतों में था। क्या हुआ भाई, अब तो चल धीरे धीरे। एकदम से डाउन टू अर्थ आ गए हम तो, इसका क्या है मालूम नहीं हो रहा है, भागे जा रहा है जैसे सुपरमैन को। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी 2 घंटे के अंदर सांवरिया सेठ जी के दरबार में पहुंच जाऊँ। लेकिन भाई साथ में लेके आया भाई को तो साथ में इसको लेकर जाना पड़ेगा, अकेला भाग नहीं सकता ना। बिल्कुल मतलब मेरे तो कुछ भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी पैर वगैरह दर्द नहीं कर रहे, आराम से चल रहा हूँ मैं तो आलीशान। लेकिन भाई की तबीयत खराब है तो भाई को साथ में तो लेके जाना पड़ेगा, इसको अकेला छोड़ के जा नहीं सकता। कोई बात नहीं, कल शाम तक पहुंचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जाना है तो फिर क्या, जाना है आराम से पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम रुके हैं एक होटल पे क्योंकि अपने किशन भाई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे तो कुछ भी मतलब पेन वगैरह नहीं कर रहे हैं पैर, तो मेरे तो कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो इसको सुलाना पड़ेगा थोड़ी देर, 2-4 घंटे का रेस्ट है। मैं तो सो नहीं सकता, बस बैठ के टाइम निकाल लूँगा 2-4 घंटे का, तब तक भाई को भी रेस्ट मिल जाएगा तो
2-4 घंटे का रेस्ट करके फिर निकल जाएंगे आराम से, क्योंकि मैं सो नहीं सकता। भाई तो सो ही सकता है, तो इसको थोड़ी देर सुला देते हैं ताकि फिर भाई को रेस्ट मिल जाएगा, तो फिर आराम से निकल जाएंगे 2-4 घंटे का रेस्ट करके। सांवरिया सेठ जी की कृपा से आराम से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पैर वैर दर्द कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा रेस्ट मिल गया तो अभी पैर दर्द नहीं कर रहे हैं। थोड़े बहुत कर रहे हैं, ले वो थोड़े बहुत तो करेंगे, क्योंकि इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। लेकिन सांवरिया सेठ की कृपा से आराम से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जय सांवरिया सेठ की। वाह भाई वाह। और सुनील भाई का हाल है? मस्त एकदम मजे में। मिलने आया भाई हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। सुनील भाई हमको मिला है, जो कि यहीं का है। सुनील भाई लेके आया हमारे लिए मजा, बहुत मस्त। हाँ भाई, भाई डॉक्टर बनने वाला है। हाँ, डॉक्टर बनने के बाद हमारा इलाज तो फ्री में कर देना, चित्तौड़ में, पूरे चित्तौड़ में कहीं पे भी आ जाना, फ्री में करेंगे इलाज। हाँ बिल्कुल। अभी मजा पियो और मस्त एकदम मजे में हो जाओ। अभी हम लोग हैं सांवरिया सेठ जी से सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर। अभी थोड़ी देर में हम कुछ ही पल में सांवरिया सेठ जी के दरबार में पहुंच जाएंगे। हम लोग जैसे जैसे सांवरिया सेठ जी के करीब पहुंच रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा हौसला और बुलंद हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में श्री सांवरिया सेठ जरूर लिखना, ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो और हम जल्दी से जल्दी सांवरिया सेठ के दरबार में पहुंचे और आपको भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन कराए। जय सांवरिया सेठ की। भाई नहाने की अच्छी जगह मिल चुकी है, तो अब थोड़ा नहा लिया जाए, क्योंकि पूरे पसीने से पूरे इतने खराब हो गए धूल मिट्टी से, तो अब नहाना पड़ेगा, क्योंकि बिना नहाए तो मंदिर जा नहीं सकते। बढ़िया व्यवस्था मिल चुकी है, तो अब यहाँ से जल्दी से नहा लेते हैं। भाई हो लिए बिल्कुल नहा धो के तैयार। नहाने के बाद थकान पूरी एकदम गायब हो चुकी है, बिल्कुल एकदम गायब, मस्त एकदम। अब कुछ भी टेंशन नहीं है, अब आराम से चलते रहना है। मंजिल के करीब है बिल्कुल। अभी बज चुके हैं शाम की 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री सांवरिया जी प्राकृतिक स्थल पर। आवाज़ तो बिल्कुल ही गायब हो गई भाई, आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है एकदम। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं श्री सांवरिया सेठ जी के। भाई वो तो ऐसे एक फ़ोन पर हमको लेने के लिए आ गया। हम अभी तक सांवरिया सेठ जी पहुँचे नहीं है, लेकिन भाई पहले से हमको लेने के लिए आ गया। तो भाई अब तो थोड़ा आगे चलना, सांवरिया सेठ जी के दर्शन वगैरह करना। तब तक हम भी आ रहे हैं, धीरे धीरे साथ में दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर चलेंगे घर पे। जय सांवरिया सेठ की। अभी इच्छा तो इतनी खतरनाक हो रही है कि मैं बाइक पे बैठ जाऊँ। भाई बाइक लेके आ गया, लेकिन बाइक पे बैठ नहीं सकता, पैर तो लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके हमको चलना तो पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर का सफर और है। लास्ट के इस 5 किलोमीटर के सफर में मेरी तो हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। चलना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा था, लेकिन मेरा दोस्त सही समय पर मेरे को लेने आ गया था और वो लेके गया मेरे को मंदिर में। क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को पहले ही बोल दिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को दर्शन करा के लेके जाना। दर्शन करने के बाद मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे दोस्त मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल भी लेके जा चुके थे और सही सलामत मेरे को भिलवाड़ा तक पहुंचा दिया था। अभी पहुंच चुका हूं अपने घर पे। गला वगैरह बिल्कुल जाम हो रखा है, लेकिन तबीयत अभी ठीक है। टेबलेट वगैरह लिए थे, इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, तब तबीयत थोड़ी ठीक है। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना।